सबसे पहले आप सभी को टीम मन घुमक्कड़ की ओर से नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साल 2023 के अंत में ऑफिस की छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए मैं निकल गया हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से बस लेकर पहुंच गया हिमाचल की राजधानी शिमला। अब शिमला में कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, कहाँ ठहरना है और कितने दिन में शिमला को समझा जा सकता है, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशंस में से एक है। इसकी सुंदरता के कारण ही इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, जहां पहुंचने के लिए दिल्ली समेत अन्य राज्यों से बड़ी ही आसानी से बस और ट्रेन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको पहले चंडीगढ़ आना पड़ेगा और वहां से बाय रोड बड़ी ही आसानी से शिमला पहुंच सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आप शिमला पहुंच सकते हैं। अब शिमला पहुंचकर सबसे जरूरी जो है वो है ठहरने के लिए रूम या होटल लेना, जिसके लिए मैं पहुंच गया मॉल रोड के पास। यहाँ हर बजट के रूम होटल आपको मिल जाते हैं। अब कम बजट में ठहरने के लिए आज के इस रूम के लिए मैंने 1100 रुपए दिए और नहा धोकर निकल गया शिमला घूमने। तो अब मैं जा रहा हूँ साइट सीन के लिए। अब मॉर्निंग में करीब करीब 10:30 हो रहे हैं। 10:30 बजे मैं जा रहा हूँ साइट सीन के लिए। और साइट सीन में सबसे पहले कुफरी जाऊँगा, उसके बाद यहाँ के लोकल्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करूँगा और क्या क्या देखता हूँ, कैसे देख रहा हूँ, क्या कुछ यहाँ पे दिक्कतों का मेरे को सामना करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आने वाली इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शिमला घूमने के लिए आप लोकल बस का सहारा ले सकते हैं, किसी ट्रैवलर से बात करके साइट सीन के लिए गाड़ी हायर कर सकते हैं या फिर स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन कुफरी जाने के लिए आपको कैब का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब चूंकि मुझे कुफरी जाना था तो मैंने कैब करना ही उचित समझा, जिसके लिए मैंने 600 रुपए पर डे में बात पक्की की और शिमला में सबसे पहले कुफरी जाने के लिए रवाना हो गया। मॉल रोड से लगभग 1.5 घंटे में मैं कुफरी पहुंच गया। यहाँ जाते ही अलग अलग काउंटर देखने को मिले, जहाँ पर मैसू पीक पर जाने के लिए अलग अलग पैकेज बना रखे थे। जैसे कि घोड़े से जाने के 500 रुपए पर हेड, वहां पर कुछ एक्टिविटी करने के और एप्पल गार्डन में जाने के 500 रुपए और चार्ज कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर आप घोड़े से मैसू पीक पर जाते हैं, वहां कुछ एक्टिविटी करते हैं, एप्पल गार्डन और विलेज घूमते हैं, तो आपको 1500 रुपए पर हेड देने पड़ेंगे। और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग पैकेज लेने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। खैर, यहाँ मैंने अपने मन की बात सुनी और सिर्फ घोड़े से मैसू पीक पर जाना उचित समझा, जिसके लिए मैंने 500 रुपए दिए। टिकट दिखाकर मुझे घोड़े पर बिठा दिया गया और धीरे धीरे ये घोड़ा मुझे मखडोल गांव की तरफ ले गया। ये वो वक्त था जब मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इस घोड़े के साथ इसे रास्ता बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सभी घोड़े पूरी तरीके से ट्रेंड थे। सभी घोड़े शुरुआती पॉइंट से चलकर मखडोल गांव के पॉइंट पर ही जाके रुकते हैं। यहाँ से आगे करीबन 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल ही करनी होती है। यहाँ गांव में एंट्री करने के लिए 10 रुपए की पर्ची लेनी पड़ी, जिसे लेने के बाद मैंने पैदल चलना शुरू किया। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ कुफरी। और कुफरी जब हम आते हैं तो एक पॉइंट के बाद जो है वहाँ पे गाड़ियों को मतलब अलाउ नहीं करते। उसके आगे जो है घोड़े के थ्रू हमें ऊपर आना होगा और उसके अलग अलग पैकेजेस, लाइक कुछ एक्टिविटी करनी है, एडवेंचर एक्टिविटी करनी है, जैसे जिपलाइन वगैरह है, जॉइंट जिपलाइन है, तो उसके जो है 500 रुपये चार्जेस हैं। और 500 रुपये ही जो है हॉर्स के चार्जेस हैं। और एक साइट सीन इन्होंने बना रखा है, एक पैकेज बना रखा है साइट सीन का। और अगर आप वो लेते हैं जिसमें कि एप्पल गार्डन और शूटिंग पॉइंट वगैरह कुछ इन्होंने बना रखा है, तो उसके जो है 500 रुपये हैं। वैसे 500 रुपये में हॉर्स राइड लेके सिर्फ यहाँ तक आया हूँ और इसके आगे पैदल एक्सप्लोर करता हूँ। और शुरुआती नजारा कुछ ऐसा लगा जैसे मैं बिना झूले वाले किसी मेले में आ गया। वोलन और हैंडमेड प्रोडक्ट के साथ साथ ही आग पर बैठकर फोटो खिंचवाना, निशान लगाना, तीरंदाजी और फूड स्टॉल जैसे अनेकों स्टॉल यहाँ पूरे रास्ते में देखने को मिले। और कुछ ही देर में मैं पहुंच गया नाग देवता के मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ से जो नजारा दिख रहा था वो काफी सुकून देने वाला था।
अब यहाँ पर कई लोग एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए और एप्पल गार्डन घूमने का सुझाव दे रहे थे। और नाग टेम्पल में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एडवेंचर एक्टिविटी और साइट सीन करने के लिए, और जिसके लिए नीचे 500 रुपये की टिकट मांगी जा रही थी और यहाँ पे 200 रुपये में जो है दोनों चीज़ों की बात होती है। नीचे मतलब 1000 रुपये की थी, यहाँ पे 200 रुपये में इन्होंने वो टिकट दे दी। तो है कुछ यहाँ पे कि मतलब बार्गेनिंग करने पे जो है रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, और नीचे लेकिन रेट फिक्स है, नीचे कोई रेट कम नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर जैसे जैसे आप आ रहे हैं वैसे वैसे इसके रेट जो है कम ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक सबक है कि नीचे की जगह हम ऊपर आके अगर ये एक्टिविटी अगर करने का मन है तो नीचे टिकट ना लेकर हम ऊपर ही टिकट ले सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की ही तरह टिकट बेच रहे थे, लेकिन यहाँ पर रेट काफी कम थे। और फाइनली मैंने 200 रुपये में एप्पल गार्डन, स्टेप फार्मिंग, यहाँ के विलेज और जिप लाइन राइड करने की बात पक्की की। ये सभी जगहें यहाँ से कुछ कुछ दूरी पर हैं, जहाँ चलने पर थोड़ा थकान होना तो लाजमी था। सबसे पहले मैंने स्टेप फार्मिंग देखी, यहाँ कुछ कुछ सब्जियां लगी हुई थी। इसके बाद मैं जिप लाइन के लिए गया, लेकिन ये जिप लाइन इतना छोटा था कि जब तक मैं इसे समझता तब तक ये राइड ही खत्म हो चुकी। और एप्पल गार्डन का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस समय सेब की खेती होती ही नहीं है। जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं ये सारे जो है सेब के बागान है, और सारे के सारे सूखे पड़े हैं, यहाँ पे भी आने का कोई फायदा नहीं हुआ अभी फिलहाल। ये सब देख सुनकर मुझे अपने मन के सुनने पर आज काफी अच्छा लग रहा था कि अगर 1500 रुपये देकर मैं ये देखता तो मुझे कुछ ज्यादा ही बुरा लगता। यहाँ से वापस घोड़े से मैं आ गया कुफरी। इस वक्त मैं कुफरी में हूँ और एक ऊपर से नीचे आ चुका हूँ। कुफरी में जो पॉइंट है ना, सिर्फ यहीं तक गाड़ियाँ जाती हैं, इसके बाद ये गाड़ियाँ सारी यहाँ पे पार्क हो जाती हैं, और गाड़ी पार्क करने के बाद जो है अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ से घोड़ों की मदद से ऊपर जाना होता है। और यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स हैं, उन काउंटर्स पे बात करोगे तो वो लोग खुद ही आपके पास आएंगे। इवन ट्रैवल वाला भी आपको बोलेगा कि आप इनसे ही बात कर लो। जिप लाइन एक्टिविटी के लिए मैंने बोला और उसके लिए इन्होंने 200 रुपये में से चार्ज किया। बाकी जो है जिप लाइन है और जो स्विंग जॉइंट वगैरह है बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही बच्चों टाइप के। तो एक्टिविटी सिर्फ नाम की है, छोटी एक्टिविटी। तो मिला जुला के एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन एप्पल गार्डन और गांव और स्टेप फार्मिंग, यहाँ इन तीनों में जो है ठगा हुआ सा मुझे महसूस हुआ है। तो देख सकते हैं अच्छा एक्सपीरियंस, मिला जुला के एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बट जितना ये लोग नीचे हाइप बनाते हैं इतना कुछ भी वहाँ पे कुछ खास ज़्यादा नहीं। और फिर वहां से गया इंदिरा गांधी टूरिस्ट पार्क, और वहां से एडवेंचर पार्क होता हुआ वापस आ गया ग्रीन वैली। और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ ग्रीन वैली में, जैसे कि इसके नाम में ही है ग्रीन वैली। और ये पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बाद में से टकरा रहा हो, और पूरा घने जंगल टाइप का ही जो है देखने में लग रहा है। तो पॉइंट है, एक पीक है यहाँ पे, फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, सब अपने अपने फोटो खिंचवा रहे हैं और रोड की कुछ समय यहाँ बिताकर अब मैं आ गया जाखू मंदिर। ये मंदिर भी काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ जाने का रास्ता भी काफी खतरनाक है। खैर मैं पहुंच गया जाखू मंदिर। इस मंदिर के लिए मान्यता है कि संजीवनी बूटी लाने वक्त हनुमान जी ने इसी जगह पर कुछ देर विश्राम किया था। यहाँ का माहौल एकदम से बदला हुआ मिला, सभी भक्ति भाव में लीन, एकदम शांत। तो इस वक्त पहुंच चुका हूँ जाखू मंदिर में, और यहाँ पर जो हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है और बाहर जो है बड़ी सी प्रतिमा है हनुमान जी की 108 फुट की। और जो जगह थी वो देखने लायक, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी एकांत में है, अलग है, भीड़ भाड़ से अलग, एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर है। और यहाँ तक आने के लिए आपको जो है पहले गाड़ी से आना पड़ेगा, गाड़ी से आने के बाद जो है आपको सीढ़ी की मदद से ऊपर आना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा जगह है। अगर आप यहाँ शिमला आते हैं तो कोई ना कोई आपको यहाँ पे आने के लिए जरूर सजेस्ट करेगा, और यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। यहाँ दर्शन करने के बाद अब मैं गया मॉल रोड, जहाँ जाते जाते रात हो गई और मॉल रोड की चमक अपने चरम पर थी। रात में पैदल यहाँ घूमना अपने आप में ये खुशी दे रहा था। आर्मी एकेडमी और ये अलग अलग ऑफिस देखकर लग रहा था कि यहाँ पर काम करने वालों की क्या जिंदगी होगी। इतना अच्छा वातावरण, ये मौसम। लेकिन यहाँ के लोकल से जब मैंने बात की तो समझ में आया कि हमारा ये मजा इनके लिए कितनी बड़ी सजा में बदल जाती है। मॉल रोड में घूमते हुए यहाँ स्टे करने के लिए होटल और शिमला घूमने के लिए कैब के लिए ट्रैवलर यहाँ हर कुछ दूरी पर मिल रहे थे, और मैं इन सबको ना कहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ मैं हेरिटेज साइट देखकर अंदर से बहुत ही खुश हुए जा रहा था। ये दुकानें, ये चर्च जिसे देखकर मैं गदगद था, क्योंकि इसे मैंने अभी तक सिर्फ वीडियो में ही देखा। कुछ देर यहाँ बैठकर
इन इमारतों को निहार कर रिज और लक्कड़ बाजार देखते हुए बैटनी कैसल पर पहुंचा, जहां मुझे लाइट एंड साउंड शो देखना था। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो लाइट एंड साउंड शो खत्म होने वाला था, जिसके लिए इन्होंने अगले दिन आने का सुझाव दिया। और इस तरह मैंने शिमला के एक बड़े हिस्से को अच्छे से घूमा और इस शहर को समझने का प्रयास किया। इसके अलावा आप शिमला में वाइल्ड फ्लावर हॉल, चीनी बंगला, फागू वैली, वैष्णो देवी गुफा, वाइल्ड सेंचुरी पार्क, मशोवरा वैली, तप्त पानी, नालदेहरा और नारकंडा घूम सकते हैं। अब अगर शिमला घूमने के लिए खर्च की बात करूं तो यहाँ पर आप 1000-1200 रुपए में काम चलाओ रूम आपको मिल जाएंगे। शिमला साइट सीन के लिए 2 दिन का समय काफी है और कैब के लिए 2 दिन के 1500 रुपए लग जाएंगे। एक्टिविटी के लिए 2000 से 2500 रुपए आप मान के चलिए। खाने पीने के लिए 1500 से 2000 रुपए काफी है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि मॉल रोड के पास होटल और कैब के काफी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और नेगोशिएशन की भी काफी गुंजाइश रहती है। तो कुल मिलाकर अगर आप 2 लोग भी आते हैं तो 7 से 8000 के बीच में 2 लोग शिमला 2 दिन का स्टे करके बड़ी ही आसानी से घूम सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और जल्दी मिलते हैं हिमाचल के एक दूसरे कोने से। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।